नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हेल्थ 9 में मुलाकात करेंगे डॉक्टर मीत कुमार से जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच। आप लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं ना, बहुत टाइम लगाया। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी प्रिया, थैंक यू सो मच। सर हेमेटोलॉजिस्ट मतलब मेडिकल साइंस में इतने सारे टर्म्स हैं ना डिपार्टमेंट्स के कि कभी कभी बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहले आप ये बताएं कि हेमेटोलॉजिस्ट होता क्या है और ये क्या करते हैं आप? थैंक यू प्रिया। सो हमने बचपन से सुनता है दिल का डॉक्टर जी, दिमाग का डॉक्टर जी। इसी प्रकार से आज की तारीख में जब जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रहा है, हर स्पेशलिटी हर ऑर्गन के लिए एक डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती जा रही है जी। इसी तरह से जो ब्लड के डॉक्टर्स हैं, ब्लड इज कंसिडर्ड एन ऑर्गन इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इट्स अ लिक्विड ऑर्गन, इट्स ओनली लिक्विड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो उस ऑर्गन को जितने डॉक्टर्स देखते हैं, दे आर टेक्निकली कॉल्ड एज हेमेटोलॉजिस्ट, ब्लड के डॉक्टर्स। जिसका मतलब ये हो गया कि ब्लड से संबंधित अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, चाहे उनका खून ज्यादा है कम है, उनके सफ़ेद कण यानी कि WBC ज़्यादा है कम है, या फिर प्लेटलेट कम है या ज़्यादा है, किसी प्रकार का खून का कैंसर है या बोन मैरो काम नहीं करता, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो यह सारी की सारी जो तकलीफें होती हैं खून से रिलेटेड, यह एक हेमेटोलॉजिस्ट देखता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आप तक पहुंच कैसे पाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार एक जो पेशेंट है, क्योंकि आप एक बड़े इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, ब्लड कैंसर की, राइट? तो मतलब कैंसर कहते हैं कि अगर आधा घंटा 1 घंटा और वो हफ्तों और महीनों में तो उसके सेल्स बहुत रीग्रो होके बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप ले लेते हैं। तो जब तक वो आपके पास पहुंचेगा तब तक तो मुझे लगता है उसकी बीमारी थोड़ी और नहीं बढ़ जाएगी। देखिए, आपका बात कुछ हद तक सही है प्रिया जी। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि आपके 2 प्रश्न थे मेरे हिसाब से, कि एक तो आपने बोला कि भाई मरीज हेमेटोलॉजिस्ट तक पहुँचते कैसे हैं, और दूसरा आपने सवाल पूछा कि उसमें ब्लड कैंसर के जो मरीज हैं उनको पहुँचने में क्या देरी ज़्यादा हो जाती है। तो यदि मैं पहले प्रश्न का सवाल देने की कोशिश करूँ कि जी मरीज पहुँचते कैसे हैं, देखिए आज की तारीख में ना हम भी इस चीज़ को, मैं करीबन 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 17 साल की अगर मैं शुरुआत की प्रैक्टिस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि जी आपको खून की तकलीफ है, आपको हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी डॉक्टर ने जब तक ये नहीं बोला तब तक वो हेमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। पर आज की तारीख में पिछले 3-4 सालों के अंदर लोग इतने जागरूक हो रखे हैं, या मैं ये कहूँ कि गूगल ने इतना ज्यादा लोगों को एजुकेट कर दिया है कि वो पहले अपना सिम्टम आने पर पहले गूगल में ढूंढते हैं कि मेरे को कमजोरी लग रही है, तो उसमें पहला कारण आता है हीमोग्लोबिन का कम होना, और जब वो ढूंढते हैं कि आस्क द एक्सपर्ट, तो उसमें सबसे पहले हेमेटोलॉजिस्ट निकल के आता है। सो मेरे ख्याल से हम लोग सब इवॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सही जगह पर विदाउट डाइवर्शन पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हेमेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स इस तरह से सही टाइम पर पहुंचते हैं। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है, अगर किसी को सपोज करो आज की तारीख में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, चाहे वो ल्यूकीमिया हुआ, माइलोमा हुआ या लिम्फोमा, वो सबसे पहले गूगल ढूंढते हैं, भाई मेरे बीमारी का नाम है अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट ल्यूकीमिया का मेरे एरिया में डॉक्टर कौन सा बेस्ट है, तो उसको सर्च करके उनके पास जाते हैं, या फिर अपने किसी कॉन्टैक्ट्स में जिनको किसी को कैंसर अगर हुआ हो या किसी दूर दराज के इलाकों में किसी के बारे में सुना हो, तो उनसे बात करके सलाह लेकर के फिर उनके पास जाते हैं। जो हम लोग पहले देखते थे, जब तक डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट नहीं लिखेगा तब तक वो हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे, वो वाली चीज धीरे धीरे करके अब कम होती जा रही है। और इसी कारण की वजह से मैं समझता हूं कि थैंक्स टू यू लाइक द मीडिया हाउसेस, कि जिसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक सही समय पर पहुंच रही है, एंड दे आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट एंड गेट देयर ट्रीटमेंट्स इन टाइम। ओके सर, मुद्दे पे आते हैं, है ना? बड़ी ही सीरियस बीमारी है, ऐसा हमने मतलब मैं थोड़ा बॉलीवुड से कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे याद है पुरानी फिल्मों में भी अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का कैंसर हो, तो मरीज का दूसरा सवाल ये था, एक तो पहले सैड वाला म्यूजिक आता था उसमें, ऐसा ढन ढनान से, ऐसा लगता था कि बस अब जिंदगी खत्म है, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, डॉक्टर साहब मेरे पास कितना वक्त है? 3 महीने डॉक्टर कहता था, या फिर 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में वही बात है, कैंसर सुनते ही दिमाग में ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म है, और सिर्फ पेशेंट की नहीं, पेशेंट के का जो पूरा परिवार है, जो पूरी फैमिली, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाती है, अब लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, अब ये बचने की उम्मीद पता नहीं 1% है, 2% है, या फिर है ही नहीं। तो क्या अभी भी एक्चुअल ऐसा है? प्रिया जी, मैं आपसे इसमें 2 चीजें बोलना चाहूंगा कि आपने जो मुद्दा शुरू किया ना, मुझे वो चीज बहुत ही सटीक लगी। बॉलीवुड में अगर इस तरह की कोई बात किसी डायरेक्टर को दिखानी होती थी, तो उस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट किया जा सकता है, चाहे वो म्यूजिक के फॉर्म में हो, चाहे अल्टीमेटली उसके आउटकम्स के फॉर्मेट में हो। तो मैं इस मुद्दे को कई प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी रेज कर चुका हूं इससे पहले, और सेम इश्यू को मैं आज वापस रेज करना चाहता हूं आपके समक्ष। बॉलीवुड
या हम लोग बोले मीडिया हाउसेज जो होते हैं ना, दे क्रिएट द परसेप्शन इन द सोसाइटी, राइट। सो दे हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे द राइट परसेप्शंस इन द सोसाइटी। आज से 25-30 साल पहले जब आनंद मूवी आई थी, उस टाइम पर जब लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर लोगों ने ठहाके लगाकर हंसे थे और उसके बाद उसका दुखद अंत हुआ था, उस समय पर यह बात शायद सच होती कि किसी को यदि कैंसर हो गया तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक नेगेटिव वाला होना चाहिए था, क्योंकि उस समय पर शायद इस बीमारी का ना लोगों को पता था इतना ज़्यादा और ना ही उसके लिए कोई अच्छे इलाज संभव। राइट। बट यदि हम आज की तारीख में एनिमल मूवी के अंदर भी देखते हैं तो अगर किसी को अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस बनाया जाता है और वो पेशेंट, अगर वो इंसान यदि एक्सपायर कर जाता है या वो कैरेक्टर एक्सपायर कर जाता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। आज की तारीख में आप अगर हेमेटोलॉजिस्ट से पूछेंगे और किसी एक क्रेडिबल हेमेटोलॉजिस्ट से पूछेंगे, ब्लड के जितने भी कैंसर्स हैं 70% लोगों को आज की तारीख में उनके कैंसरों से निजात दिलाई जा सकती है, वो भी परमानेंटली। आई एम नॉट सेइंग टेम्परेरी की भी एक बार बीमारी खत्म हो गई, हमेशा के लिए वो अपने कैंसर मुक्त हो सकते हैं। वाओ। सो यह एक आज की तारीख में सच्चाई है। आप अगर मेडिकल लिटरेचर उठा के देखेंगे, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर आज की तारीख में 70 से 80%, बच्चों के अंदर वो 90% तक सर्वाइवल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ब्लड कैंसर के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन क्या देखना है, क्या सुनना है, ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और हाँ, अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।